कैसे साथियों, एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार हरिकेश्वर सर के साथ। जय भीम। जय भीम। आज सर से कुछ इंटरेस्टिंग विषय पर बात करते हैं। सर 85 में आप लोक दल के छात्र संघ, वो छात्र विंग था। हाँ, छात्र विंग था। उसका अध्यक्ष बनते बनते किसके कारण रह गए? सुनने में आता है कि निधि जी के कारण आप उसका अध्यक्ष बनते बनते रह गए। आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं? अब देखिए, नीतीश जी के कारण आप नहीं कर सकते, नीतीश जी हमको नहीं बनने दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस समय पार्टी में टूट हुई थी। तो पार्टी में टूट हुई थी तो एक दल लोक दल अजीत और लोक दल बहुगुणा। तो जो उस समय जुआ के अध्यक्ष थे नीतीश जी के पहले, जुआ लोक दल के जो अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण यादव थे, वो अध्यक्ष थे। और छात्र सभा का अध्यक्ष उस समय ब्रजेश कुमार विभू थे, और दोनों यादव थे। ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण यादव कर्पूरी जी को छोड़ के भाग गए अजीत सिंह के साथ। बहुगुणा जी कैंप में नहीं रह के चले गए, अजीत सिंह के साथ भाग गए। तो वो पद खाली हो गया जुआ लोकदल का। और छात्र सभा का जो अध्यक्ष था ब्रजेश कुमार भी, वो हम ही लोगों के खिलाफ, जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे पटना सिटी में, हम ही लोगों के खिलाफ जो आप बयान दे दिया, तो जिसके कारण उसको हटाना पड़ा। पार्टी ने उसको बर्खास्त किया, एक तरह से छात्र सभा का अध्यक्ष हटाया। तो अब दो पद खाली हो गया, एक छात्र सभा के अध्यक्ष का, एक जुआ लोकदल का अध्यक्ष था। तो कर्पूरी जी ने हमको वचन दिया था कि हरिकेश्वर जी को छात्र सभा का अध्यक्ष बना देना है। सब लोग जानता था। इसी क्रम में क्या हुआ कि नीतीश जी को जुआ लोकदल का अध्यक्ष बना दिया गया। अब जुआ लोकदल का अध्यक्ष वो नीतीश कुमार हो गए। तो दो यादव का पद था, एक जुआ लोकदल का गैर यादव को मिल गया। अब सवाल हो गया कि अगर वहां भी गैर यादव को बना दीजिएगा तो यादव चाहिए। नहीं, दो पद दोनों यादव को हटा, तो दोनों अगर गैर यादव को बना दीजिएगा तो हंगामा हो जाएगा। तो ये सवाल पैदा हो गया। तो नीतीश जी जब जुआ लोकदल का अध्यक्ष बने, तब नया चीज आ गया सामने। तो कर्पूरी जी ने कहा कि लाई तो बड़ा दिक्कत हो गया, आप तो बन गए। लेकिन हमने तो कह दिया, हरिकेश्वर जी को कहा था, कैसे होगा अब? तो उन्होंने मंगीलाल मंडल जी को, मंगल मंडल उस समय काफी सक्रिय थे और कर्पूरी जी काफी नजदीक हुआ करते थे और संगठन देखते थे। तो उन्होंने मंगीलाल मंडल जी को भेजा मेरे, कहा कि मंडल जी आप जाइए हरिकेश्वर जी के यहाँ, आप उनसे आप बात करिए, उनका सारा बात उनको बताइए और समझाइए। ठीक है, समझाइए कि इस कारण से अब उनको बनाना नहीं हो पा रहा, संभव नहीं हो पा रहा। लेकिन अध्यक्ष रहेगा कोई यादव, लेकिन कमेटी में सारे लोग जो है ना हरिकेश्वर जी के आपके हिसाब से उसमें रहेंगे। यही तय हुआ। तो आए मंगीलाल मंडल जी, आए थे हॉस्टल में, रूम में आए मेरे, बातचीत हुई, बुलाए, हम सब बात बोले। हमने कहा कि जब कर्पूरी जी से आ रहे तो उसमें हमको क्या करना है? कर्पूरी जी का विरोध का कहाँ सवाल पैदा होता है? कर्पूरी जी हम लोग के श्रद्धेय हैं, कर्पूरी जी हमारे नेता है। अब कर्पूरी जी के सामने संकट है तो ठीक है, अब जैसा हो। तो उस समय जो बनाया गया तो रविंद्र चरण यादव का अध्यक्ष बनाया गया, जो मधेपुरा का मान लीजिए था, और हम जनरल सेक्रेटरी हुए। और सारा कमिटी मिल के हम लोग एक तरह से, मेरा उसमें बहुत अच्छा अथी रहा। तो हम लोगों ने उसको कमिटी को चलाया, बहुत दिनों तक चलाया भी, है ना। तो रविंद्र चरण यादव तो मंत्री भी रह गया 10 साल तक। रविंद्र चरण यादव जो है 90 में ही विधायक हो गया। हम लोग चूंकि नौकरी में चले गए, और रविंद्र चरण यादव 90 में विधायक, अब 95 से लेकर 2005 तक मंत्री भी। लेकिन खैर अब तो समय की बात है, संजोग की बात है, हम नौकरी में रह गए। लेकिन फिर भी संघर्ष, मान लीजिए कि सबको मालूम है तो अभी संघर्ष जारी है। संघर्ष तो है सर। अब आप नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो क्या सक्रियता बढ़ेगी ना? चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। आज हम एक तरह से घोषणा कर रहे हैं, मार्केबल बात है सर, चुनाव पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव मैं लड़ूंगा। ये मार्केबल बात है सर, पाटलिपुत्र से लोकसभा का इस बार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये समाज के लिए होगा, और आप सभी साथियों से आग्रह है कि
देखिए कर्पूरी जी के साथ इन्होंने कार्य किया है और उनके विचारों से प्रभावित रहते हैं। अभी तक हम इनके साथ बहुत दिनों से 12-13 साल से जुड़े हैं, बहुत ही उनके विचारों से प्रभावित रहते हैं। तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, इस पर आपको विचार करना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं हरिकेश्वर सर के को धन्यवाद देते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। आगे मिलते किसी अन्य विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।